ये 15 दिसंबर 1980 की एक ठिठुरती रात है। क्या पुलिस लाहौर के एक इलाके में ऑपरेशन स्टार्ट करती है। हर घर के मकीनों को अपने घरों से भगा दिया जाता है या फिर पकड़कर जेलों में डाल दिया जाता है। एक ऐसा इलाका जहां औरतों का राज है, और होता भी क्यों ना, आखिर बड़े बड़े नवाब भी यहां आकर दिल दे बैठे थे। वो इलाका जहां किसी वक्त में मौलाना इल्ताफ हुसैन अली, शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल और फादर ऑफ लाहौर के नाम से याद रखे जाने वाले गंगा राम का घर भी इसी एरिया में था। शायरी, रक्स और गायकी इस इलाके की पहचान थी। मगर फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब ये इलाका सिर्फ फहाशी के अड्डों से मशहूर हो गया। ये इलाका टैक्साली गेट, शाही मोहल्ला, रेड लाइट एरिया और सबसे मशहूर नाम हीरा मंडी से भी जाना जाता है। इन्फॉर्मोस्कोपी हीरा मंडी के ऐसे हकाइक आपसे शेयर करने जा रहा है जो आपको वर्ताए हैरत में डाल देंगे। आम आवाम में परसेप्शन पाई जाती है कि इस इलाके को हीरा मंडी इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर खूबसूरत खवातीन हैं, मगर ये बात तो गलत है। आइए फिर आपको दुरुस्त बात बता ही देते हैं। रंजीत सिंह की काबीना में हीरा सिंह एक मिनिस्टर थे। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि रंजीत सिंह को शेरे पंजाब भी कहा जाता है, और रंजीत सिंह हीरा सिंह को अपना फर्जंदे खास भी कहते थे। रंजीत सिंह हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने लाहौर के इस इलाके में गल्ले की एक मंडी बनाई, जिसे लोग हीरा सिंह दी मंडी के नाम से पुकारने लगे। और फिर कई सालों के बाद ये इलाका हीरा मंडी के नाम से जाना जाने लगा। 16वीं सदी में मुगल दौरे हुकूमत में ये जगह कल्चरल सेंटर्स का किरदार अदा करती थी, जहाँ कल्चर की ट्रेनिंग दी जाती थी, शायरी की महफिल सजाई जाती, लिटरेचर पढ़ाया जाता और उर्दू बोलना सिखाई जाती थी। ये इलाका सिर्फ इन अदबी बातों तक महदूद न था, बल्कि गायकी सिखाई जाती, मुख्तलिफ तर्ज के उस्ताद होते, कल्चरल सरगर्मियाँ होती और फिर रात को मुगल बादशाह मुजरा देखा करते थे। 16वीं से 17वीं सदी तक लाहौर के बिगड़े हुए नवाबजादों को वालिदैन आदाब और तहजीब सीखने के लिए यहाँ भेजा करते थे। यहाँ से एक बात तो तय है कि 17वीं सदी तक ये इलाका अदबी लोगों का गढ़ था, और अगर ये गढ़ न था तो लोग कभी भी अपनी औलादों को इस जगह पर न भेजते। नामी गरामी लोग यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए आते थे। इसी दौर में ये जगह रॉयल पैलेस की कनीजों की रिहाइश का थी। क्योंकि ये जगह शाही किले के साथ थी, इसीलिए इसका नाम शाही मोहल्ला था। यहाँ पर रहने वाली खवातीन को तमीज, आदाब और सलीका की बुनियाद पर रैंक किया जाता था। यही वजह थी कि मौलाना इल्ताफ हुसैन अली, डॉक्टर अल्लामा इकबाल और गंगा राम का घर भी इसी इलाके में था। इसके अलावा गुलकारों में मैडम नूर जहां, खुर्शीद बेगम, उस्ताद ताफू और पूरे हिंदुस्तान की पहचान बनने वाले उस्ताद अमानत अली ने भी इसी जगह से गायकी सीखी थी। 19वीं सदी में अंग्रेज बर्रे सगीर पर कब्जा जमा लेते हैं। अंग्रेजों को शायरी, रक्स, तबला या फिर गायकी में कोई दिलचस्पी न थी, बल्कि उन्होंने इन तमाम चीजों को खत्म कर दिया और अपने मतलब की चीज सेक्स वर्क को तरवीज देना शुरू कर दी, क्योंकि वो दिलचस्पी ही इसी में रखते थे। जब तमाम कल्चर का अंग्रेज सरकार ने खात्मा कर दिया तो फिर उन खवातीन ने बामजबूरी फहाशी को अपना लिया और लोगों का रश इस इलाके में मजीद बढ़ने लग गया। एंटी नाच मूवमेंट के बाद फहाशी का ये काम अनारकली में अंग्रेज सरकार के जेरे साया शुरू हुआ, मगर बाद में ये हीरा मंडी की पहचान बन गया। यूं 1892 तक हिंदुस्तान का कल्चर तबाह कर दिया गया। हिंदुस्तानी लोग इन नाच गर्ल्स यानी रक्स करने वाली खवातीन को इज्जत देते थे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रंजीत सिंह ने एक मोरा नामी रक्स करने वाली खातून से शादी कर ली थी और उसे पापड़ मंडी लाहौर में एक घर भी लेकर दिया था। इसके बाद हिंदुस्तान की तकसीम होती। क़याम पाकिस्तान के बाद भी ये इलाका अपने मखसूस खसूसियात की वजह से मशहूर रहता है, मगर 1978 में जनरल ज़ियाउल हक मार्शल लॉ लगा देते हैं और इस्लामी कवानीन का नफाज करते हैं, और पुलिस को अहकामात दिए जाते हैं कि वो हीरा मंडी का ऑपरेशन शुरू करे। 15 दिसंबर 1980 को ये ऑपरेशन शुरू किया गया। घरों को खाली करवाया गया और जिन्होंने घरों को न छोड़ा उनको जेलों में बंद कर दिया। इन घरों में रहने वाली खवातीन और उनकी औलादों को ज़िया हुकूमत की तरफ से कोई नौकरी न दी गई और न ही कोई शकील दी गई, और कुछ इनको आता नहीं था। लिहाजा उन्होंने इस इलाके से निकलकर लाहौर के कई दूसरे इलाकों में यही धंधा शुरू कर दिया, जो आज भी जारी है, क्योंकि आप ताकत से किसी को दबा नहीं सकते। ये बात ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में शराब पर तो पाबंदी है, मगर फिर भी 2 करोड़ पाकिस्तानी शराब पीते हैं, जिनमें से 92% मुसलमान हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि अब हीरा मंडी पूरे लाहौर में अपनी किसी न किसी शक्ल में जरूर मौजूद है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।